नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मतलब 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक मंगल जो कि तुला राशि में भ्रमण करेगा, उसका जो प्रभाव परिणाम है वो तुला राशि के लिए किस प्रकार का होगा। अब यहाँ पर हम और भी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे कि हर एक लगन के लिए तुला राशि का जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा। इसी विषय पर डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीना जो था वो तुला राशि के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर राशि है, बौद्धिक तत्वों में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है और मेहनत करने वाली राशि है। लेकिन पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से जो आपकी मानसिकता है वो स्थिर नहीं थी। हालांकि इसके जो कारण है वो अलग अलग होंगे, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्थिर होने जा रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो फिर से आपको मिलने वाला है। हर एक लगन के आधार पर अगर देखा जाए तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वो अलग अलग होंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक लगन के लिए तुला राशि के जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मेष लगन है, मतलब यदि आपका मेष लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो तुला राशि है, तो ये मान के चलिए कि पिछले करीबन 1 डेढ़ महीना था वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। और इसके जो प्रभाव थे वो आपने आपके शारीरिकता पर, आपके हेल्थ पर भी देखे होंगे। खास करके दो तरह से आपने इसके प्रभाव देखे होंगे पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में। हेल्थ इश्यूज के बारे में और कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। कई दफ़ा फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से आपने लोन भी लिया होगा। तो अब जाके जो बातें हैं, जैसे मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो बातें जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाएगी। सहज इन द सेंस आप संघर्ष करके आगे बढ़ोगे। देखिए, आपका जो लगन है वो मेष लगन है और आपकी राशि जो है वह तुला राशि है, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले आदमी हो, मतलब स्थिर नहीं रहोगे। तो यही जो बात है वो आने वाले करीबन 1 डेढ़ महीने में आप प्रत्यक्ष कृति से दिखला दोगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जो भी आपके आपके लिए जो स्ट्रेस आए थे वो काफ़ी अभी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। देखिए, आपके राशि के लिए जो गुरु है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी पिछला 1 दिन महीना था वो ठीक नहीं था। अब अपने बलबूते पर आगे बढ़ोगे। सिर्फ एक बात है जिस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। खास करके वैवाहिक जीवन में ये जो मंगल का भ्रमण आपके सप्तम भाव में या फिर चंद्रमा के ऊपर से होगा, वो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो दे सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर और एक जो बात है जिस पर आपको थोड़ा अमल करना होगा, जैसे मैंने कहा कि यदि आपकी मेष राशि और यदि आपका मेष लगन और तुला राशि है, तो थोड़ा सा भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आपका आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अब आने वाले 1 से 1.5 महीने में इसी प्रकार के कुछ अनुभव से भी आप गुजर सकते हो। तो थोड़ा सा स्थिर बुद्धि से जो बातें हैं वो करनी होगी। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो ये जो संपूर्ण जो कालावधि है, मतलब 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। लेकिन जो बातें मैंने कही इस पर अगर आप अमल करते हो तो आपके लिए ये जो संपूर्ण जो कालावधि है वो काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है और यदि जो आपकी जो राशि है वह तुला राशि है, तो जैसे कि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं हमेशा सामने रहती है। और जब भी आप कोई निर्णय लेते हो तो पूरी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो होती रहती है। अब जाके पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप का जो मामला था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा था। मतलब रिलेशनशिप पे जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे और उसका जो स्ट्रेस है वो भी काफ़ी आपने सहा होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर भी जो आपके अंदाज थे वो ठीक नहीं हो रहे थे। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी इससे रिलेटेड जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है वो देखे होंगे। अब जाके जो बातें हैं वो थोड़ी अलग हो सकती है। अब यहाँ पर मंगल जो है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर 2-3 बातें जो है उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि षष्ठ भाव का जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन आपके लिए शुभ फलदायी होगा।
क्योंकि आपके द्वितीय भाव को जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे काम आपके लिए हो सकते हैं। मतलब अब तक आपने जो भी ये की है, मेहनत की है, आपके जो भी अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो सकती है। अगर आप जो कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ नया कार्य क्षेत्र ढूंढ रहे हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो, कार्य क्षेत्र में बदलाव सोच रहे हो, तो ये जो घटना है, ये जो बातें हैं वो आने वाले 1 डेढ़ महीने में हो सकती है। थोड़ा सा आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। बस आपको, आप यदि इस पर ध्यान देंगे तो जो बातें हैं वो आपके लिए रियलिस्टिक हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात है जिस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहे रवि से प्रति योग करने जा रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके जो अंदाज है वो थोड़े से चूक सकती है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये जो समय है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से हो सकती है, लेकिन यहाँ बात, एक बात तय है कि आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी। मतलब उसका जो स्ट्रेस है वो आपके मानसिकता पर थोड़ा देखा जा सकता है, लेकिन जो भी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आप एफर्ट लोगे, जो प्रयत्न करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो तुला राशि है, तो आपके लिए पिछला 1 डेढ़ महीना था वो ठीक नहीं था। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही थी, और उसका जो स्ट्रेस है वो भी आपने देखा होगा। अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होने वाली है। देखिए, मूलतः यदि आपका मिथुन लगन है और आपके तुला राशि है, तो आपका जो धनेश है वो आपके पंचम भाव में आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मतलब पैसे से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो आपकी जो कुंडली है वो पॉजिटिव हो जाती है। मतलब पैसे से रिलेटेड बहुत बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा आपके, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इंटेलेक्ट जो लेवल है, बौद्धिक जो स्तर है वो आपका काफ़ी अच्छा है। मतलब शिक्षा के प्रति आपका जो, या फिर आपकी जो ग्रास्पिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसका अनुभव भी आपने लाइफ में लिए होंगे। भिन्न लिंगी व्यक्ति के प्रति आपका जो आकर्षण है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अब जाके आने वाले जो 1 से सवा महीने होंगे, उसमें जो बातें हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाली है। क्योंकि पंचम भाव में जो मंगल भ्रमण करेगा, उसको आपके राशि का जो गुरु है, वो देखने वाला है। तो ध्यान रखिए, आने वाले करीबन डेढ़ से 2 जो महीने हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। जो भी आप काम करोगे, उसमें सफलता मिलती हुई नज़र आएँगी। हालाँकि आपका जो लगन है, मिथुन लगन, एक ही बार में कई प्रकार के काम करने के लिए आगे दौड़ता है। अब यहाँ पर वो काम तो आपके होंगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करके आगे चलना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी भी हो सकती है, आप थोड़ा-सा एक्सर्शन फ़ील कर सकते हो, थोड़ी-सी थकावट फ़ील कर सकते हो। आपको इस बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का जो मामला है, वो थोड़ा-सा आपके लिए ऊपर-नीचे होते रहता है। बस अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें, तो आने वाले करीबन डेढ़ से 2 महीने में बहुत सारी जो बातें हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हो तो छोटी-मोटी जो बातें होगी, लेकिन अगर आप नई रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। हालाँकि जो गर्भवती महिलाएँ हैं उन्हें थोड़ा-सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण कालावधि है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो तुला राशि है, तो बेसिकली आप जो हो, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी होती है। आप बहुत ही ज़्यादा घर में रुचि लेते हो, घर के जो लोग हैं, मतलब आपके लिए गृह सौख्य या फिर फैमिली हैप्पीनेस है वो सबसे ऊपर रहता है, और फैमिली हैप्पीनेस आपको मिलता भी है। आप अपने माँ से, घर के जो लोग हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हो। अब यहाँ पर पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि बहुत सारा आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स थे, वो आपको नहीं मिल रहे थे। स्ट्रेस थोड़ा आ रहा था, कई प्रकार के आपने डिसीज़न लिए, लेकिन उसमें फेलियर नज़र आ रहा था। इस वजह से थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आप में लो था। अब जो बातें हैं, वो आपके लिए कई मायनों में नॉर्मल हो गई। हालाँकि जो मंगल आपके लगन का राजयोग कारक ग्रह है, वो आपके चतुर्थ भाव में आएगा, और आपके व्यय भाव में जो गुरु है वो उसे पंचम दृष्टि से देखेगा। हालाँकि जो गुरु है वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो धीरे-धीरे आपके लिए सहज हो जाएँगी,
पॉजिटिव हो जाएगी। उसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, गृह सुख या फिर फैमिली हैप्पीनेस, वो आपको आने वाले 1 से डेढ़ महीने में बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर में कोई नया चीज़ और सामान लिया जा सकता है। अब यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस और जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के ये जो सभी बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होने वाली है। अब यहाँ पर ऐसी कौन-सी बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, जो है खर्चे। देखिए, आपकी जो राशि है घर के लोगों के लिए बिंदास खर्चे कर देती है। लेकिन आपका जो लगन है वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी है। तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपको कितने खर्च करने हैं उसके बारे में भी वो जो उसका जो गणित है वो भी ठीक-ठीक आना चाहिए। लेकिन क्योंकि आने वाले समय में मतलब करीबन 1 डेढ़ महीने में दिवाली वगैरह ये जो है फेस्टिवल वो भी आने वाली है। तो खुद पर या फिर आपके अपने फैमिली पर कितना खर्च करें उस पर थोड़ा-सा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मतलब कर्क राशि के व्यक्ति, लग्न के व्यक्ति और तुला राशि के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा और शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार नया घर लेना, घर के मामले में, वास्तु के मामले में जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज होने वाली है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका सिंह लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो तुला राशि है, मतलब आपका जो व्यय है वो तृतीय भाव में भ्रमण करता है या फिर तृतीय भाव में है, तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले हो। आपके जीवन में ट्रैवलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। घर से थोड़ा दूर रहना, बट ट्रैवलिंग वाली जो बातें हैं वो आप में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इसका अनुभव भी आपने देखा होगा। और आप बहुत ज़्यादा बिजी बॉडी हो, मतलब घूमना फिरना, एक जगह पर स्थिर नहीं रहना, इस प्रकार के अनुभव या फिर इस प्रकार के जो बातें हैं वो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। या फिर भाई-बहनों का सुख कम मिलना, इससे रिलेटेड भी थोड़े बहुत आपने अनुभव लिए होंगे। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो खर्चे हैं, अनवांटेड जो खर्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। अचानक बहुत ज़्यादा खर्चे आ रहे थे। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आपने देखा होगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो ठीक नहीं हो रही थी। उसके जो आउटपुट है या फिर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो ठीक नहीं आ रहे थे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएँ आपने देखी होगी। लेकिन आने वाला जो समय है, मतलब 14 अक्टूबर से लेकर करीबन 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें खास करके आपका घूमना-फिरना बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन इसके जो भी आप घूमोगे-फिरोगे, जो भी आप कार्य करोगे, वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। और आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो ज़बरदस्त देखा जाएगा। बेसिकली आपका जो लगन है, उसका कॉन्फिडेंस ही काफ़ी अच्छा होता है और इसी के चलते आप जीवन में कई ऊँचाइयाँ प्राप्त कर लेते हो। तो आने वाले समय में इसी प्रकार के अनुभव से आप गुज़र सकते हो। जो काम आपके नहीं हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उस प्रकार के काम आप हाथ में ले सकते हो। मुझे पता है कि पिछले करीबन 4-5 महीने से जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही, आपके छोटे-छोटे अंदाज़ भी गलत हो रहे हैं, आपको स्वास्थ्य की समस्याएँ भी छोटी-मोटी आ रही है, लेकिन ये सब अभी आप नज़रअंदाज करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उस पर पूरी तरह से फ़ोकस करके आगे आप बढ़ने वाले हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। तो जीवन की एक अच्छी ऊँचाई तक आप जा सकते हो। इसमें आपके जो भी रुके हुए काम हैं, आप हाथ में ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर एक बात जो है, जिस पर आपको थोड़ा-सा अमल करना होगा, वो है आपका कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए। आपको ऐसा लग सकता है कि वहाँ पर के जो लोग हैं, आपके सहकर्मी या फिर वरिष्ठ, उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लेकिन उससे थोड़ा-सा आपको नज़रअंदाज करना होगा। सबसे पहले आप लिस्ट आउट करिए कि आपको कौन से काम जो है वो करने हैं, और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 1 से डेढ़ महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे और खुद भी आप सरप्राइज़ हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इस प्रकार के काम आपने किए हैं, और वे ज़रूर होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लग्न है और यदि आपकी तुला राशि है, तो आपका जो लाभेश है वो आपके धन भाव में आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब जो भी आप काम करते हो उसके अच्छे लाभ मिलते हैं और आपको पता है कि पैसे का किस तरह से विनियोग करना है। मतलब इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है, खर्चे किस तरह से करने हैं, और बेसिकली आप जो हो, आपकी जो इंटेलेक्ट है
वो काफ़ी अच्छी है, आपका जो बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा है, आपके जो निर्णय है वह नॉर्मली फेलियर नहीं होते। लेकिन पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा आया था कि आपके जो निर्णय थे वो ठीक नहीं हो रहे थे, आप थोड़ा डगमगा गए थे। तो अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए कई मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएँगी। जो मंगल आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा था, वो अब जाके आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। हालाँकि धन भाव का जो मंगल होता है, वो खर्चे ज़्यादा कराता है, लेकिन आपके लिए ये बात नहीं होगी, क्योंकि आपके धन भाव में भ्रमण भ्रमण कर रहा जो मंगल है, उस पर आपके दशम भाव का जो गुरु है, वो आपकी पंचम दृष्टि, शुभ दृष्टि से देखेगा। मतलब इसके जो आसार है, वो उसी प्रकार के होंगे कि आपके खर्चे नहीं होंगे, और जो भी खर्चे होंगे, वो सही कारणवश होंगे। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, नए-नए आइडियाज़ आपको आपके सामने आ सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होंगी। अब इस पर तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, और आपके लिए आप बहुत ज़्यादा चिकित्सक हो, छोटी-छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, और उससे रिलेटेड आपके जो निर्णय हैं, वो भी सही साबित होते हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपके लिए जो फ़ायदे की जो बात है वो सहज होगी। उसी प्रकार धन की जो बात है, लाभ की जो बात है, वो भी काफ़ी सहज होगी। सिर्फ़ आपको 2-3 बातें मतलब 2-3 जो बातें हैं उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, पिछले 1 डेढ़ महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रही, थोड़ी-सी एक्सट्रीम पर गई होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर गई है, तो आने वाले समय में आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें विवाद हो सकते हैं। अब ये जो विवाद है, वो कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो इस पर थोड़ा-सा आपको अमल करना होगा। किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसका जो परिणाम है वो आपके आने वाले फ्यूचर पर हो सकता है। बस आपको इसी के ऊपर अगर ध्यान देते हो, तो पैसे के मामले में बिल्कुल चिंता नहीं नहीं करना। पैसे जो है या फिर जो धन है, वो आपके लिए आएगा ज़रूर। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका लगन और आपकी राशि दोनों भी यदि तुला राशि है, तो पिछले मतलब अगर दोनों भी यदि तुला राशि है, तो ध्यान में रखिए, मतलब आप बहुत ज़्यादा लाविश लाइफस्टाइल जीने वाले व्यक्ति हो। उसी प्रकार आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले हो। आपके जो इंटेलेक्ट है, आपका जो बौद्धिक स्तर है, वो काफ़ी अच्छा होता है, और एक स्टेटस लेकर चलने वाला आपका व्यक्तित्व है। वो चाहे फैशन में हो, आपका बोलना, या फिर आपकी बुद्धि। समाज में एक आपका अलग ही प्रकार का स्टेटस होता है, और मतलब खर्चे जो है थोड़े-से ज़्यादा होते हैं। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत की प्रति आपकी जो चाह है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और समाज में आपकी एक अलग प्रकार की जो छवि है, वो देखी जा सकती है। हमेशा खुश रहते हो। अब जाके पिछले करीबन 1 सवा महीने से बातें जो है वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही थी। छोटे-मोटे स्ट्रेस आपने देखे होंगे, ख़ास करके पैसे के मामले में हो या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में। इस प्रकार के अनुभव से आप गुज़रे रहेंगे। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। आपने सुना होगा कि आपके लिए जो गुरु है, मतलब वो अच्छा हो गया है, लेकिन उसके परिणाम आपको नहीं मिल रहे थे। अब जाके मतलब 14 सितंबर के बाद जैसे ही मंगल आपके राशि में भ्रमण करेगा, धीरे-धीरे जो बातें हैं, वो आपके फ़ेवर में आना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है, वो पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है, या फिर मंगल को भी देखेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, जो भी आप निर्णय लोगे, वो सही साबित होते हुए नज़र आएँगे, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ोगे, और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी जो बातें हैं, वो आपके लिए सहज होने वाली है। तो तैयार रहिए, आने वाला ये जो संपूर्ण कालावधि है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। देखिए, मैंने जैसे कहा कि आपकी जो राशि या फिर जो लगन है, वो मेहनत करके आगे बढ़ने वाला है, और इसी के चलते यह जो कालावधि है, इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो परिणाम है, वो आपके हेल्थ पर, आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। तो इसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो, तो ये मान के चलिए कि ये जो मंगल का भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, और आपने जो भी सोचा है, वो आप ज़रूर पाओगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, यदि आपका वृश्चिक लगन है, और यदि आपकी जो राशि है वो तुला राशि है, तो बेसिकली आपका वृश्चिक लगन और तुला राशि होगी, तो थोड़ा-सा आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में लीन होने वाले हो। मतलब पैसे से ज़्यादा आप धार्मिक या फिर मानसिक शांति के तरफ देखते हो। किसी न किसी प्रकार के जो सेक्ट है या फिर पंथ है, उससे जुड़े होंगे, और आपको कुछ आध्यात्मिक अनुभव भी होंगे।
तो ये जो बात है वो लाइफ टाइम आप में अब देखी जाएगी। अब यहाँ पर पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल क्रंचेस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपने देखे होंगे। इस वजह से जो स्ट्रेस है वो भी आपने देखा होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी तू-तू मैं-मैं वाली जो बातें हैं वो आपने देखी होगी। आपकी जो संतान है वो भी आपसे ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर रही थी। इसकी वजह से आपने जो स्ट्रेस है वो देखा हुआ है। लेकिन आपके लिए एक बात है कि आप थोड़ा-सा सीक्रेटिव हो, मन की बात जल्दी ओपन नहीं करते और कहीं भी किसी भी प्रकार के अगर डिसीज़न लेने हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर ले लेते हो। मतलब एडजस्ट करना, ये बातें आपसे ज़्यादा नहीं हो पाती। लेकिन अब जाके जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर व्यस्त भाव का जो मंगल होता है वो ठीक माना नहीं जाता, लेकिन आपके लिए ये मंगल जो है वो शुभ फलदायी होने वाला है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा। अब यहाँ पर ये जो मंगल है ये आपके लिए शुभ फलदायी होगा इस मायने में कि थोड़ा सा आप धार्मिक आध्यात्मिक भाव जो है वो आप में ज्यादा आएगा। उसी प्रकार धार्मिक स्थल या फिर मंदिरों में जाना और कुछ अच्छे अनुभव आना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हैं जिस वजह से मन शांति आपको मिलेगी। मुझे पता है कि आपके लिए गुरु जो है वो ठीक नहीं है। मतलब पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में फाइनेंशियल क्रंचेस भी आपने देखे होंगे, लेकिन उससे किसी ना किसी प्रकार की जो आइडिया है वो आपके सामने आ सकती है, जिस वजह से आप में जो मन शांति है वो देखी जाएगी। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो व्यक्ति मतलब वृश्चिक लगन और तुला राशि की जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए मान के चलिए कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में आप कंपल्सरी बाहर जाओगे या फिर आपका परदेश गमन होगा। हालांकि परदेश गमन जो है वो कई व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उनके लिए मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने वाली है। अब एक जो बात है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो है वैवाहिक जीवन। मतलब अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू मैं-मैं हो सकती है। ये जो तू-तू मैं-मैं है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका आपका लगन जो है वो धनु लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो तुला राशि है। तो यदि आपका धनु लगन और तुला राशि है तो आपके लिए जो लाभ की जो बात है वो काफ़ी अच्छी है। ईज़ी मनी आपके लिए मतलब आपके लाइफ में कभी ना कभी ईज़ी मनी आपको मिलेगा ज़रूर। ईज़ी मनी मतलब जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ज़रूर लेंगे या फिर ईज़ी मनी आपके लाइफ में मिलेगा। उसी प्रकार कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी आपको मिल जाएँगे। अब यहाँ पर जो मंगल पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, उसका पहला सबसे अनुभव आपने लिया होगा आपके करियर के मामले में, आपके कार्यक्षेत्र के मामले में। जो आपके जो सहकर्मी हैं या फिर वरिष्ठ, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर जो बातें थी, जो प्रॉब्लम थी, जो मतभेद थे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब इतने लेवल पे बढ़ चुके थे कि आप जो कार्यक्षेत्र है वो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार के निर्णय से आपको थोड़ा दूर रहना होगा। अब जाके जो मंगल है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। सप्तम भाव में जो भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो आपके लाभ भाव के मंगल को देख रहा है। तो कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। इसी प्रकार इसके पहले आपने कोई काम किया था, उसके लाभ आपको आपको अगर आपको नहीं मिल रहे थे, तो आने वाले 1 से डेढ़ महीना महीना जो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार आपके जो भाई-बहन होंगे, आपके जो सिबलिंग होंगे, उनके साथ भी आपकी जो इंटरैक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर एक जो बात है, जिस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं, वो इन दिनों में थोड़ी-सी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम आप में चल रही थी, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो इस महीने में ये जो कालावधि है, इसमें थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इसके पहले जैसे मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र के बारे में जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी, तो आपके इस मतलब आने वाला ये जो समय है इसमें भी आपको एक चीज़ पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु होंगे उनसे आपको बचना होगा। आपके कॉन्फिडेंशियल वगैरह स्पॉइल हो सकते हैं आपके अनजाने में। आपको अलर्ट रहना थोड़ा आवश्यक होगा, लेकिन एक बात तय है कि ये जो समय है इसमें आपको कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे और पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मकर लगन है और आपकी तुला राशि है, तो आपका यदि मकर लगन और तुला राशि है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं।
उसी प्रकार अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ किसी से भी हेल्प लेना या फिर मदद लेना आपको पसंद नहीं, और ट्रांसपेरेंसी आप में काफ़ी अच्छी होती है। जो भी काम है, जो भी बातें हैं वो सीधे-सीधे कहना, और किसी के ऊपर जेलसी वाला नेचर वगैरह बिल्कुल भी नहीं। जीवन में धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे, लेकिन कन्फर्म आगे बढ़ोगे। आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो भी थोड़ा-सा स्टाइल वाला है, तो आप अपना स्टेटस लेके चलते हो, और सौंदर्य में चाहे स्त्री हो, पुरुष, दोनों में जो सौंदर्य का जो भाव है, मन का और शरीर का, दोनों का भी आप में देखा जा सकता है। अब जाके पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि आप घूम-फिर ज़्यादा रहे थे, अपने प्रयत्न ज़्यादा लिया कर रहे थे या फिर किए होंगे, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे थे। मुझे पता है कि आप मेहनती हो, लेकिन बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है, और जो गुरु है वो भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो अब जाके जो बातें हैं वो धीरे-धीरे जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने वाली है। तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला जो संपूर्ण ये जो कालावधि है 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक, इसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। आप इसके प्रभाव में आ सकते हो, और उसके कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर आप करियर चेंज करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हैं, ज़रूर उस पर आप काम कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, कि अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो, मतलब सामाजिक कोई व्यक्ति हो या फिर पॉलिटिक्स में वगैरह हो, तो आपके इमेज को धक्का लगने वाली जो बातें हैं वो इन दिनों में थोड़ी-सी हो सकती है। इस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इन चीज़ों पर, इस बात पर थोड़ा-सा आपको गौर करना होगा, ख़ास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपको इस पर थोड़ा-सा गौर करना होगा, थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो कुंभ लगन है, और यदि आपकी जो राशि है वो तुला राशि है। तो यदि आपका कुंभ लगन और तुला राशि है, तो ये मान के चलिए कि आप जो व्यक्ति हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट जो है आप में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा। और थोड़ा समाज में फेमस होना, इस प्रकार की बातें भी आप में हैं। आपका जो रहन-सहन है वो भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा-सा आधुनिक सोच आप में देखी जाती है। अब यहाँ पर पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, और इसके चलते आपके जो खर्चे हैं वो भी आपने ज़्यादा देखे होंगे। अब जाके जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होगी, मतलब करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। आपके लिए जो गुरु है वो काफ़ी अच्छा है, तो जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता अच्छी तरह से मिलेगी। नए काम की शुरुआत इन दिनों में आप कर सकते हो। उसी प्रकार धार्मिक स्थल पर जाना, मंदिरों में जाना, और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आना, इस प्रकार के अनुभवों से आप गुज़र सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो भी आप अनुमान लगाओगे उसमें आप सफल होते हुए नज़र आओगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी जो बातें हैं, जो इंटरैक्शन है, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। तो आने वाला जो संपूर्ण समय है 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक, उसमें तैयार रहिए। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है उसको ज़रूर पकड़िए, और उसके चलते आगे आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे, जो कि महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं उस पर भी थोड़ा-सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। और अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो परेशानियाँ हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, यदि आपका मीन लगन और यदि आपकी जो राशि है वो यदि तुला राशि होगी, तो आपका जो पंचमेश है वो अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में इजी मनी जिसे हम बोलते हैं वो होगा, या फिर घर का जो सुख है वो थोड़ा कम होगा, मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी, या फिर माँ का सुख कम मिलना, या फिर फैमिली से दूर रहना, इस प्रकार के अनुभव आपने देखे होंगे। इसके पहले आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में
आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो बातें जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा आपने देखी होगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा देखी होगी, और जो बातें वो थोड़ी एक्सट्रीम पर भी गई होगी। देखिए आपके राशि में जो शनि भ्रमण कर रहा है इस वजह से, और आपके सप्तम भाव में जो मंगल भ्रमण कर रहा था, इस प्रकार के अनुभव आपने लिए होंगे। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग होगी, मतलब जो मंगल है ये मंगल अभी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें। आपके करीबन चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वह पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो आने वाले करीबन एक सवा महीने में आपको इजी मनी मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनेगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर काम आप करना चाहते हो, मतलब नई वास्तु लेना या फिर वास्तु में रिनोवेट करना या फिर अगर वास्तु बेचनी भी है, तो उससे रिलेटेड बेटर हैपनिंग आपको मिलेंगे। आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, उससे थोड़ा-सा आपको दूर रहना होगा। मतलब ये जो आने वाला समय है, इसमें आपके जो निर्णय हैं, वो चूक सकते हैं। खास करके कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो बातें हैं, इससे थोड़ा-सा दूर रहना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो भी थोड़ी ज़्यादा आ सकती है क्योंकि अष्टम भाव में जो मंगल है, वो भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में मंगल और शनि की भी दृष्टि होगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो सिबलिंग है, भाई-बहन हैं, उनके साथ भी जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि में जो मंगल भ्रमण करेगा, उसके जो प्रभाव परिणाम है, वो खास करके तुला राशि को किस प्रकार से होंगे, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।